अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का नया व्लॉग आपके लिए नई एक सीरीज़ आ रही है लड़की के विज़िट की। तो ये जो हमारी तैयारी शुरू हो गई, हम घर से निकले, स्टुटगार्ट एयरपोर्ट पर पहुँचे। एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है लाहौर वाले एयरपोर्ट से डबल ट्रिपल है, लेकिन हमारे लिए ये छोटा एयरपोर्ट इंसिडेंट है। देखिए सुबह के टाइम भी इतना ज़्यादा रश था। हम 3 बजे जो है वो एयरपोर्ट पहुँच चुके थे, क्योंकि 7 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। हमने अपने बैग चेक इन करवाए। चेक इन करवाने के बाद हम आगे बढ़े और चलते चलते हम देख रहे थे कि बहुत सी शॉप्स एयरपोर्ट पे हैं, अपने वो अभी तक जो जा रहे हैं वो बंद थी। तो अब हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। रास्ता देखिए आप नहीं है। तो ये बस हमारा टर्मिनल आ गया। यहाँ पर हमने अपनी चीज़ें देनी हैं और फिर हम आगे जाएंगे। आगे जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि अब हमें क्या करना है। यहाँ पे जो थी शॉप्स जो थी वो कुछ ना कुछ खुली हुई थी। कुछ शॉप्स पे थे कपड़े वगैरह, आपको देखिए ब्रांड्स के नज़र आ रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तकरीबन सारे ब्रांड्स हैं वो एयरपोर्ट पे पाए जाते हैं। ये देखें सारी ब्रांड्स की शॉप। ये भी देखें, बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी मौजूद हैं यहाँ। ये खूबसूरत सी ये लगी हुई है। मेरी बच्ची जो है वो एंजॉय कर रही है हैंड कैरी के साथ। बाकी लोग जो है इधर बैठे हुए हैं, सब वेट कर रहे हैं टर्मिनल पे, क्योंकि जो था स्टार्ट होने वाला था। हम आगे जाएंगे और यहाँ से हमारा जो है वो बोर्डिंग जो है वो स्टार्ट, बोर्डिंग नहीं, हमने ये प्लेन में एंटर होना है। प्लेन की तरफ स्टार्ट हो गया। ये जो है हमारा प्लेन का रास्ता। सारे प्लेन्स जो हैं अपने अपने टर्मिनल्स पे खड़े हुए हैं। चलते ही है, बसेस भी हैं जो टर्मिनल पे चलती हैं। ये यूरोविंग्स का है, वो एक प्लेन अभी जा रहा है। हमारा टर्किश है, तो हम टर्किश एयरलाइन से जा रहे हैं। ये जी हम फाइनली प्लेन के पास पहुंचने वाले हैं। किंडरगार्टन हमें अपने यहाँ पे देनी है, फिर हम आगे जाएंगे। बच्चा हमारा भी सोया हुआ है, हमने भी उसे निकाल दिया है। ये जी प्लेन जो है टेक ऑफ करने लगा है। आहिस्ता आहिस्ता रनवे पे चलते चलते खूबसूरत मौसम में, सुबह सुबह का टाइम था, तो इतने खूबसूरत मौसम में जो थी वो फ़्लाइट जो थी वो स्टार्ट हो रही थी हमारी। टर्किश एयरलाइन से हम गए, क्योंकि तुर्की में जाना था। तो हमें लगा, वैसे भी छोटी और भी एयरलाइंस थी, लेकिन हमने डोमेस्टिक को यूज़ नहीं किया, हमने इस फ़्लाइट को यूज़ किया। तो आहिस्ता आहिस्ता हम आसमान की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। ये जो मोमेंट होता है ना, उस टाइम पे आपके दिल में कुछ हो भी रहा होता है, क्योंकि सारी बात है, जो मर्ज़ी कर लें, आप एक प्लेन में सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह ताला के फ़रमान में अल्लाह ताला इस सफ़र को रखे। आपकी हमेशा यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से हमें जो है वो पहुंचा देना। कभी कभी आप सोचें तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है कि हम देखें कि हम कहाँ पे पहुंच गए हैं। हम एक तरह फ़िज़ा में हैं और सब कुछ नीचे रह गया है। तो ये कौन है जिसने ये सब कुछ संभाला होगा, किसने सब कुछ खड़ा किया होगा। इतना बड़ा प्लेन में इतने पैसेंजर्स का इतना सामान, इतनी हैवी चीज़, और वो हवा में उड़ रही है। अगर इंसान गौर करे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया जिसे कहते हैं ना, ये वो है। और अल्लाह ताला की जो वाकई कुदरत जो है, वहाँ पर आकर हमारी जो ज़ुबान है बंद हो जाती है कि ये कैसे पॉसिबल है।
देखें बादल दरमियान में जो है वो बादल हैं, ऊपर जो है प्लेन है, नीचे जो है वो ज़मीन है। तो ये इतना खूबसूरत मंज़र जो होता है, खूबसूरत भी होता है, इंसान दुआ भी कर रहा होता है कि अल्लाह ताला हमें खैरियत से पहुँचा देना। अच्छा, क्योंकि ये फ़्लाइट जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी, ये सिर्फ 3 आवर्स की फ़्लाइट थी, तो इसलिए जो पूरा टाइम था ना, हमें नीचे से जो छोटी छोटी जो थी ना वो जो ज़मीनी चीज़ें थी वो हमें नज़र आती रहीं। अब ये देखिए कितने खूबसूरत जो है वो बादल दरमियान में आ गए हैं, और बादलों से नीचे अब हमें हल्का हल्का कुछ ना कुछ नज़र जो है वो आता जा रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र जो था। और अब जब बादल आपको नज़र आते हैं ना प्लेन में से ऐसे, तो आपको ऐसे फ़ील होता है कि लिटरली जैसे ये कोई बर्फ़ है पड़ी हुई है, और ऐसे जो है वो हवा में खड़े हैं, ना ऊपर हैं ना नीचे हैं, ये समझ से बाहर हैं ये सारी चीज़ें। ये सारे अल्लाह ताला की कुदरत के इशारे हैं, निशानियाँ हैं उसकी कि उसने कैसे इन सारी चीज़ों को ऊपर तले जो है वो कैसे सेट किया हुआ है, कैसे खड़ा किया हुआ है। अब आपको नीचे देखें तो आपको नीचे भी जो है ग्रीनरी और छोटे छोटे घर जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो बहुत ज़्यादा लंबी फ़्लाइट नहीं होती, तो उसमें फिर आपको नीचे जो है इससे थोड़ा थोड़ा सा वो नज़र आता रहता है कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो छोटी नज़र आ रही होती हैं, लेकिन वो नज़र आती हैं। लेकिन अगर फ़्लाइट जब लंबी होती है तो ज़ाहिर बात है फिर ऑटोमेटिकली जो आपकी प्लेन की हाइट होती है, आपकी फ़्लाइट की जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए आपको कम नज़र आती हैं चीज़ें। तो हमें ऐसे फ़्लाइट में पूरी चीज़ें जो थी वो ऐसे पूरी फ़्लाइट में नज़र आती रहीं। बच्चों जो थे वो मेरे शुक्र है कि मेरी बेटी जो थी वो सो गई थी, बेटा मेरा बस खेलता रहा मेरी गोद में, तो आराम से हमारा जो था वो सफ़र गुजर गया। बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया, क्योंकि जब वो प्लेन जो है वो प्लेन जो है जब उड़ने लगा, तो मेरी बेटी जो थी वो थोड़े से ज़रा उसे फ़ील हो रहा था, उसके पेट में कुछ हो रहा था, एक फ़ीलिंग आती है, तो वो जो थी उस पर ही सो गई। और उसके बाद जो है आराम से पूरा सफ़र वो सो गई। तो ये अब देखिए हम जी तुर्की के दूर में दाखिल हो गए हैं, ये हमें समंदर नज़र आना शुरू हो गया। छोटी छोटी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये जो प्लेन ये सारे के सारे जहाज़ हैं, ये जो हैं शिप्स आपको नज़र आ रही होंगी, छोटी छोटी जो हैं वो सारा पानी है और वो सारी शिप्स हैं। तो ये पहली मर्तबा जो आप देखते हैं ना, तो आपको होता है कि अच्छा ये सारे नुक्ते नुक्ते लाइनें लाइनें आपको सिर्फ नज़र आ रही होती है, लेकिन जैसे जैसे प्लेन जो है वो नीचे थोड़ा थोड़ा होना शुरू होता है, तो फिर आपको नज़र आना शुरू हो जाता है कि ये तो सारे के सारे शिप्स थे। तो आहिस्ता आहिस्ता हम जो हैं वो नीचे थोड़ा सा फ्लाई करना शुरू हो गए, तो ये शिप्स जो हैं हमें डायरेक्टली जो क्लियरली हमें नज़र आना शुरू हो गए। तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी चीज़ कि जो आप देख के ही आपका दिल खुश कर दे। और तुर्की जो है वो माशाल्लाह वैसे ही तुर्की इस्तांबुल तो इतना खूबसूरत है कि सारी आपको हिस्ट्री जो है वहाँ पे नज़र आती है। ब्लू मॉस्क वहाँ पे है, फिर गलातासराय वहाँ पर है, फिर जो है सब जो समंदर का जो सफ़र है वहाँ से कर सकते हैं। फिर हज़रत अयूब अंसारी का मज़ार है वहाँ पर, और इतनी खूबसूरत मसाजिद हैं कि वहाँ पर वाकई दिल खुश हो जाता है। कि ऐसी चीज़ें होती हैं कि लिटरली मैं देख के वाकई दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अभी जो था वो प्लेन में से मैं देख रही थी कि समंदर जो है वो देखिए कहाँ कहाँ से कौन कौन से रास्ते उसके बने हुए हैं पानी के, कहाँ कहाँ से पानी रुका हुआ है, कहाँ से चल रहा है, कहाँ से मोटरवेज जा रही हैं, वो सारा कुछ हमें जो था वो नज़र आना शुरू हो चुका था। क्योंकि मेरा ये जो था तुर्की का पहला सफ़र था, मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रही थी। वीडियोस में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि अच्छा जी अब जाके मैंने वो सारा कुछ देखना है। तो देखते हैं हम क्या कुछ देखते हैं, फिर हम आपको भी साथ साथ दिखाएंगे। फ़िलहाल जो है आप हमारे साथ सफ़र करें और आप भी पहुँचे तुर्की इस्तांबुल। बस ये हमारा अब जो है थोड़ा ही टाइम रह गया है और हम जो है वो लैंड करने वाले हैं। ये देखिए जी आहिस्ता आहिस्ता लैंडिंग की तरफ जो है वो जाने वाले हैं। आप भी इस खूबसूरत मंजर को एंजॉय करें मेरे साथ साथ। मैं प्लेन में से एंजॉय कर रही हूँ और आप वैसे एंजॉय करें, आप वीडियो देख के एंजॉय करें। अल्लाह ताला आपको भी ज़रूर इंशाअल्लाह ताला लेके जाएगा और आप भी फिर उस खूबसूरत मुल्क को देखें, उस खूबसूरत जगहों को देखें और एक्सपीरियंस करें कि क्या वहाँ का मज़ा है, क्या वहाँ पर जो है आपको चीज़ें नज़र आती हैं। इंतहाई खूबसूरत जगह। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता हम चलते चलते जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। देखिए हम टेक ऑफ लैंड करने वाले हैं, तो प्लेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जो है वो आना शुरू हो गया है। अब जगह से थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर नज़र आना शुरू हो गई और आप नोट करें तो ग्रीनरी आपको यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। आबादी बहुत ज़्यादा है लेकिन ग्रीनरी भी उतनी ज़्यादा है। जैसे हमारे यहाँ तो अब ये हो गया ना कि लाहौर की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ग्रीन जो पार्क्स हैं, जो ग्रीनरी है वो ख़त्म होने को आ गई है।
अगर लगे भी हैं तो दरख्त हैं, पार्क्स नहीं हैं, पार्क्स लिमिटेड रह गए हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। आबादी इतनी ज़्यादा कि इस्तांबुल में जहाँ देखो आपको घर नज़र आएंगे। ऐसे ऊपर से आप देख रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ देखें कि ग्रीनरी कितनी खुली जगह है। ऐसी जगह जिनकी वजह से आपको जो है ज़िंदगी महसूस होती है, आप खुशी महसूस करते हो ऐसी जगहों को देख के, ऐसी चीज़ों को देख के। ये जो है वो आपको नज़र आती है जब, तो आपका दिल वैसे ही खुश हो जाता है। जंगलात बहुत ज़्यादा है पाई के मुल्कों में। जर्मनी में भी देखें तो इतना ज़्यादा जो खाली एरिया होता है, इतने जंगलात हैं, इतने ज़्यादा ग्रीनरी है, सब कुछ बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो इधर तो आबादी वैसे ही बहुत कम है, जिस लिहाज से उनकी रकबा है उस लिहाज से आबादी बहुत कम है। तो इसलिए यहाँ पर तो चलो हमें ऐसे नज़र आ जाती हैं, लेकिन इस्तांबुल में जो है आबादी बहुत ज़्यादा है। और लेकिन वहाँ पर देखें, वहाँ पर आबादी जितनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी साथ साथ उन्होंने एक एटमॉस्फेरिक जो है चीज़ें जो हैं उसका बड़ा बैलेंस रखा हुआ है कि उन्हें पता है कि पार्क्स भी बनाने हैं, ग्रीनरी भी होनी चाहिए। ये सारा कुछ जो है वो साथ साथ जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो है हम एयरपोर्ट के पास पहुँच चुके हैं। बस जो है अब लैंडिंग होने वाली है। आहिस्ता आहिस्ता हम ये देखें जी इस्तांबुल एयरपोर्ट के पास पे पहुँच गए हैं। उसके हदूद में हम लैंड करने वाले हैं। और इस्तांबुल एयरपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है, कोई छोटा एयरपोर्ट नहीं है। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लैंडिंग जो है वो हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है और जी ज़मीन को टच कर लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी हम खैर खैरियत से जो है सफ़र हमारा कंप्लीट हुआ। और अब आगे के नज़ारे हम देखेंगे, जाके आगे के नज़ारे जो एंजॉय करेंगे और आपको भी दिखाएंगे साथ साथ। अभी आप लैंडिंग एंजॉय करें मेरे साथ। बच्चों को उठाना शुरू कर दिया है ताकि उन्हें भी साथ साथ रेडी करें, क्योंकि प्लेन से बाहर निकलना है। टैक्सी हमारा बाहर वेट कर रही है और उसके मैसेज अभी आना शुरू हो गए हैं मुझे। और मैं उसे कह रही हूँ कि भाई लैंडिंग हो गई है। प्लेन ने सिर्फ जो है सिर्फ अपने ये है जी टायर ज़मीन को टच किए हैं, हम बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन और जनाब वो उसके किंडरगार्टन जो मैसेज थे जा वो रहे जी हैं उधर कि से ही हम लेनी पहुंच थी और गए। वो हमें पता नहीं था, तो वो उधर ही रह गई है। अब दोबारा गए हैं मेरे हस्बैंड किंडरगार्टन लेने के लिए ताकि फिर हम एग्ज़िट कर सकें। ये देखें जी ये एयरपोर्ट है इतना बड़ा, नहीं चलती। ये जितना लंबा रास्ता करके हमने अभी हमें आगे अपना जाना है। सामान लेना है। आगे जाके फिर हम अपने बैग जो लेते हैं और फिर बाहर निकलेंगे, क्योंकि टैक्सी जो है हमारी आ ये अब हम रास्ते में जी टैक्सी हमने पकड़ ली। टैक्सी वो तो हमें नहीं मिली क्योंकि उसने कहा कि जी हम तो चले गए। आपने जी 45 मिनट्स का वेट था तो आपने 1 आवर से ऊपर कर दिया। तो उसे पता होना चाहिए था कि एयरपोर्ट जो कोई छोटा एयरपोर्ट नहीं है। हमने जब एयरपोर्ट पर उतरना है, फिर हमें बाहर निकलना है, वहाँ से फिर अपना सामान पिक करना है, पासपोर्ट करवाना है, सारा कुछ वहाँ से होकर फिर हम बाहर निकलेंगे। तो वो टैक्सी जो थी वो जा चुकी और उसी टैक्सी वाले ने ही फिर हमसे पे करवा के पैसे लेके हमें हमारे होटल तक छोड़ा। ये हमारा होटल है जी। इंशाल्लाह ताला जी और वीडियोस आती रहेंगी। आप कीप इन टच रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलेंगी। थैंक यू।